Bismillahirrahmanirrahim viewers, welcome back to the course online earning with Google AdSense. व्यूवर्स, जैसा मैं बारहा पहले भी तस्करा कर चुका हूं कि गूगल एडसेंस आपकी रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको मैक्सिमम टूल्स प्रोवाइड करता है और उसमें से एक टूल है एक्सपेरिमेंट्स का। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स का टूल आपको अलाउ करता है कि आप अपने एक एड यूनिट की वेरिएशंस के साथ कंपेयर कर सकें अपने रेवेन्यू को कि आपकी रेवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये बात सुनने में कंफ्यूजिंग लग सकती है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से कि आपने एक टेक्स्ट एड यूनिट क्रिएट किया है और आप उस टेक्स्ट एड यूनिट को यूज़ कर रहे हैं। लेटर ऑन आप ये सोचते हैं कि मैंने जो स्टाइल, जो टेक्स्ट स्टाइल, जो बैकग्राउंड अपने एड यूनिट के लिए डिटरमिन किया है, क्या वो इफेक्टिव है भी नहीं? क्या मैं अगर इस एड यूनिट की वेरिएशन यूज करके देखूं, अगर मैं इस एड यूनिट को थोड़ा सा चेंज करके देखूं, तो क्या मेरे रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं? तो गूगल आपको अलाउ करता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इस सूरत में आपके एक ही एड के दो वर्जन गूगल एक ही पेज पे शो करता है। इट मीन्स कि 50% यूजर्स को आपके एड यूनिट एक तरह से नजर आता है और 50% जो ट्रैफिक है उसे दूसरी तरह से आपका एड यूनिट वहां पे नजर आता है, और फिर उसकी बेस पे आप ये डिटरमिन कर सकते हैं कि कौन से एड यूनिट के ऊपर ज्यादा क्लिक्स हुए हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप अगर ब्लॉक्स कर रहे हैं डिफरेंट किस्म के एड्स को, तो आप ब्लॉकिंग के लिए भी एक्सपेरिमेंट्स यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने एड्स को ब्लॉक करने के हवाले से कोई बात नहीं की, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो एट दैट टाइम मैं एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा से आपके सामने लेके आऊंगा। लेकिन राइट नाउ हम देखते हैं कि हम किस तरह एक्सपेरिमेंट के टूल को यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना ये है कि सिंपली हम माई एड्स के सेक्शन में जाते हैं यहाँ पे, और एक्सपेरिमेंट हमारे पास ये लिंक मौजूद है, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे दो हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक है अलाउ एंड ब्लॉक एक्सपेरिमेंट्स और एक है ऐड यूनिट्स एक्सपेरिमेंट्स। तो हम ऐड यूनिट एक्सपेरिमेंट्स पे जाते हैं और क्रिएट केस बटन पे क्लिक करते हैं। मुझे अपने एक एक्सपेरिमेंट का नेम जो है वो मीनिंगफुल नेम डिटरमिन करना है। तो लेट्स से मैं इसका नाम रख देता हूँ मेन कंटेंट एड वेरिएशन एक्सपेरिमेंट। यानी मेरे पास जो मेन कंटेंट के लिए ऐड यूनिट है, मैं उसे वेरी करके डिफरेंट करके देखना चाहता हूं। तो यहाँ पे मैं नोट देना चाहूँ तो नोट दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी आई नीड टू डिटरमिन हाउ इफेक्टिव इज माय करंट कंटेंट ऐड यूनिट। यानी मैं ये जज करना चाह रहा हूँ कि राइट नाउ जो मैंने अपने मेन कंटेंट्स के लिए ऐड यूनिट बनाया हुआ है वो इसी तरीके पे, इसी स्टाइल पे ज़्यादा इफेक्टिव है, या इसका स्टाइल अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ तो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ऐड यूनिट्स हैं, तो इस पर क्लिक करता हूँ। हमारे जितने भी ऐड यूनिट्स क्रिएट हमने किए होंगे उसकी लिस्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं अपना ऐड यूनिट कि मैं किस ऐड यूनिट को चेक करना चाहता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास एक ऐड है, और ये भी बताना चलो कि जो वेरिएशन का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ आपके टेक्स्ट एड्स के ऊपर अप्लाई होता है, इमेज एड्स के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। तो मैं मेन ऐड के इस लिंक पे क्लिक करता हूँ और राइट नाउ जो मेरा ऐड है उसका प्रीव्यू यहाँ पे हमें नज़र आना चाहिए। मैं कोई दूसरा जो है वो WP उर्दू कंटेंट ऐड को सिलेक्ट करता हूँ, और आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास प्रीव्यू यहाँ शो नहीं हो रहा, और उसकी वजह सिंपली ये है कि हमारे पास जो टेक्स्ट ऐड होगा सिर्फ उसका प्रीव्यू हमारे पास आएगा। अगर इमेज ऐड होगा तो उसका इमेज हमारे पास, उसका जो प्रीव्यू है वो हमारे पास नहीं आएगा। तो मैं यहाँ से कोई दूसरा ऐड यूनिट सेलेक्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ से एक टेक्स्ट ऐड सेलेक्ट कर लिया है, और आप देखिए कि राइट नाउ जो मेरा ऐड यूनिट है वो इस तरह से मुझे कुछ नज़र आ रहा है। अब मैं इसकी वेरिएशन जनरेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ देखिए वेरिएशन है, और सिलेक्ट ऐड स्टाइल पे अगर मैं क्लिक करूँ तो हमारे पास बहुत से प्री बिल्ट टेक्स्ट ऐड के स्टाइल्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कलरफुल स्टाइल को सिलेक्ट करता हूँ, और आप देखिए कि मेरा जो करंट ऐड जो इस तरह से नज़र आ रहा है, जब मैं कलरफुल सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे जो कलर्स हैं ब्लू कलर्स का हमारा बॉर्डर हो जाएगा, टाइटल वाइट कलर से आ जाएगा, और बैकग्राउंड कलर जो है वो भी हमारा ब्लू हो जाएगा। या डार्क ब्लू जो हमारे पास रिवर्स ऑप्शन है, या नियॉन, या मल्टीपल हमारे पास ऑप्शन है। किसी भी स्टाइल को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा ऐड यूनिट है ये थोड़ा सा डल है, इस सेंस में कि वाइट बैकग्राउंड और मैरून कलर का टाइटल है। तो अगर हम इसका कंट्रास्ट लें और प्रेस्टीज जो हमारे पास स्टाइल है, अगर मैं इस स्टाइल को पिक कर लूँ तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस स्टाइल में मेरा ऐड जो है टाइटल वाइट कलर में आएगा, बैकग्राउंड कलर ब्लैक होगा, और इसे डिटेल्स होगी वो ग्रे कलर में आएगी। अब इसके बाद हमारे पास इस चेक बॉक्स को मैंने सिलेक्ट रहने देना है और स्टार्ट एक्सपेरिमेंट के इस बटन पे क्लिक कर देना है। अब होगा क्या कि मेरा ये सिंगल ऐड
दो वर्जन्स के अंदर विजिटर्स को दिखाया जाएगा। एक वर्जन वो जो एक्चुअल वर्जन है यानी वाइट बैकग्राउंड के साथ, और एक जो मैंने अमेंडेड वर्जन उसका ऐड किया यानी डार्क बैकग्राउंड के साथ। और फिर मैं इस काबिल हो जाऊंगा, इस रिपोर्ट के बटन पर अगर मैं क्लिक करूं, जो कि अभी अभी मुझे नो डाटा शो करेगी क्योंकि मैंने ये एक्सपेरिमेंट राइट नाउ जो है वो क्रिएट किया। लेटर ऑन जब डाटा कलेक्ट हो जाएगा तो मैं इस एक्सपेरिमेंट में आके डिटरमाइन कर सकता हूँ कि कौन सी टाइप का एड यूनिट एक्चुअल या वेरिएंट, या जो मैंने अमेंडेड फॉर्म का एड यूनिट क्रिएट किया है ज़्यादा इफेक्टिव है, और फिर मैं उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकता हूँ परमानेंटली।